बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरु को मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य जानने के लिए मनुष्य को बुद्धि विवेक की आवश्यकता है। सोच विचार करने और विवेक से काम लेने पर ही असलियत की समझ आ सकती है। इसलिए संसार में विचार पूर्वक जीवन बिताने के लिए सच्चे ज्ञान की खोज होनी चाहिए तथा ऐसा ज्ञान पूरे गुरु के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्राणी को सत असत का ज्ञान न हो वह आम तौर पर धोखा खा जाता है तथा असलियत को परख सकने की क्षमता न रखता हुआ नकल को भी असल मान बैठता है। अतएव धोखे से बचने हेतु सत असत का ज्ञान होना आवश्यक है। वास्तव में इसी को ही जानना है। यह ज्ञान क्या है और असली ज्ञान दुनिया में कौन सा है। ज्ञान जवानी जमा खर्च करने का नाम नहीं अथवा फ़कत पुस्तकों की रट लेने से ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, बल्कि ज्ञान असल में अमली कार्यवाही और अमली जीवन का नाम है। अमल में लाए बिना किसी प्रकार का ज्ञान किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जिस बात को बुद्धि ने समझ लिया उसे क्रियात्मक रूप में लाने की भी अत्यंत आवश्यकता है, नहीं तो फिर धोखा है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी विचरण करते हुए हिमालय पर्वत पर जा निकले। वहाँ हिमालय के एक शिखर पर सिद्धों का आश्रम था, जो तपस्या और योग के बल से सिद्धि प्राप्त करके उसी को ही सब कुछ मानकर सिद्धित करामात से सब काम लिया करते थे। श्री गुरु नानक देव जी उस आश्रम पर पहुँचे तो सिद्धों की मंडली ने उन्हें घेर लिया और उन्हें भी सिद्धों में सम्मिलित होने को प्रेरित करने लगे। किंतु श्री गुरु नानक देव जी तो रिद्धि सिद्धि और करामात के दर्जे से बहुत ऊपर थे। उन्होंने भक्ति योग पर जोर दिया। तब वहाँ उन सिद्धों के साथ बहुत से प्रश्न उत्तर हुए, जिन्हें सिद्ध गोष्ठी नाम से पुस्तक के रूप में भी संग्रह किया हुआ है। उसी क्रम में राजा गोपीचंद ने श्री गुरु नानक देव जी की परीक्षा लेने के लिए यह प्रश्न किया था। कवन युक्ति कर दीपक जले, कहे गोपीचंद सुनु नानक तपे। कवन सुजाप जित रसना जापे, संसार में कौन मनुष्य सच्चा ज्ञानी है, कौन सच्चा ध्यानी है और कौन सच्चा तीर्थ स्नान करने वाला है। निर्मल क्या वस्तु है और मैल क्या है। वह क्या वस्तु है जिसे प्राप्त करके मनुष्य सुमार्ग पर लग सकता है। सबसे ऊपर क्या है और सबसे नीचे क्या है। मनुष्य के भीतर में मौजूद रहने वाला रूहानी प्रकाश या आध्यात्मिक ज्योति किस उपाय से प्रकट हो। राजा गोपीचंद जी कहते हैं कि हे नानक, तपस्वी जीवा को कौन सा जाप करना चाहिए जिससे अमृतत्व का वास्तविक जीवन प्राप्त हो। तब श्री गुरु नानक देव जी ने इस उत्तर को योग दिया, सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो गुरुमुख है, जिसने गुरु उपदेश के द्वारा झूठी मोह ममता को चित्त से हटाकर सत वस्तु नाम भक्ति प्रेम परमार्थ में मन लगाया है। सच्चा ध्यानी वही है जिसकी सुरती सदा अपने ठिकाने पर रहती है
और कभी इधर उधर नहीं भटकती। गुरु का दर्शन पाना ही सच्चा तीर्थ स्नान है, क्योंकि श्रद्धा सहित गुरु के चरणों को स्पर्श करने से ही जीव के सभी पाप धुल जाते हैं। गुरु का वचन ही निर्मल वस्तु है, जिसमें से किसी प्रकार की तनक मात्र भी माया और मलिनता की मिलावट शामिल नहीं है। पूरे गुरु के वचन के बिना जीव के अंदर के मैल हरगिज नहीं काटी जा सकती। और जो पूछा है कि किस वस्तु को पकड़ लेने से जीव सुमार्ग पर चल सकता है, तो इसका उत्तर यह है कि जो कोई गुरु उपदेश लेकर अमली कमाई में लगा रहता है, वह सब प्रकार से के बंधनों से आज़ाद होता हुआ सीधा धुराधाम या निज देश में जा पहुंचता है, जो कि रूह आत्मा का असली स्थान है। और उसके रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट या कठिनाई नहीं आती। सबसे ऊपर सच्चे मालिक का हुक्म है और सबसे नीचे भी यही मालिक का हुक्म ही है। जिसने मालिक के हुक्म को पहचान कर मान लिया, तो उसके अंदर में आत्मिक ज्योति प्रज्वलित हो उठती है। अर्थात जिसने मालिक की मौज और इच्छा में सिर झुकाया तथा जो अपनी अहंता और ममता को त्याग कर सच्चे मालिक की इच्छा अर्थात सतगुरु की मौज को मानता है, वही अपने अंदर में प्रकाश और मालिक की ज्योति देख सकता है। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि हे राजा गोपीचंद जी, सुनो, मोह माया के सभी बंधनों को काटने के लिए सच्चे मालिक इष्टदेव पूर्ण गुरु के सार शब्द का जाप करना ही वह असली जाप है, जिसको अजपा जाप भी कहते हैं, जिसे करना चाहिए। ऊपर कहे शब्द में सत्पुरुषों ने ज्ञान का एक भंडार खोल कर रख दिया है, जिसकी व्याख्या में कई पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। ज्ञान का अर्थ यही है कि सत्य और असत्य का विवेक हो, अर्थात प्रथम इस बात की परख को ही प्राप्त करने योग्य सार वस्तु क्या है तथा त्याग देने योग्य असार और अनित्य पदार्थ क्या है। फिर इस प्रकार का विवेक होने के बाद उसको क्रिया का अमली रूप भी दिया जाए, तभी तो ज्ञान, अन्यथा उसका कोई लाभ नहीं है। इस विचार से वह गुरुमुख जिसने अपनी श्रुति को सत वस्तु की प्राप्ति में जोड़ दिया है तथा संतों सत्पुरुषों के सच्चे सार वस्तु की अमली कमाई में लगा हुआ है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाने का अधिकारी है। जो गुरुमुख की आज्ञा, वचन और उपदेश को सदैव मुख्य अर्थात दृष्टि के सम्मुख रखता है और सर्वोत्तम जानता है, वही गुरुमुख है। ऐसे गुरुमुख के समान दूसरा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। वैसे तो चाहे कोई अनेकों ग्रंथ पढ़ ले, शास्त्र और धार्मिक पुस्तकें रट ले, तो भी जब तक विक्रियाशील न हो ज्ञानी नहीं बन सकता। किंतु यदि संतों के उपदेश अनुसार क्रियाशील जीवन तो चाहे वह अनपढ़ भी हो, वह सच्चा ज्ञानी कहा जाएगा। इसी विचार से सच्चा ज्ञानी भी गुरुमुख हो सकता है। ध्यानी होने का अर्थ यह है कि उसकी सुरती कुल मालिक इष्टदेव के स्वरूप में एक रस होकर समाये रहे। इसके बिना ध्यानी नहीं हो सकता। तथा एक गुरुमुख जिसने गुरु के वचन को अपना पथ प्रदर्शक रहनुमा बनाया है, उसकी सुरती सिवाय अपने सच्चे मालिक इष्टदेव सद्गुरु के ओर कहीं नहीं अटकती। इस सच्चाई को कभी नहीं भूलना चाहिए,
कि स्वयं कुल मालिक की सद्गुरु के रूप में हमारे पास आते हैं। और जो कोई गुरु के सार वस्तु में अपनी श्रुति को जोड़ देता है, उसकी पहुँच कुल मालिक के धाम तक अपने आप ही हो जाती है। संतों की वाणी है, गर्दू गर्दी चाहते मुर्शिद राग कबूल, हम खुदा दर जाती आमद हम रसूल। यदि तुमने मुर्शिद की जात पर दृढ़ विश्वास कर लिया तो उसी में खुदा रसूल भी आए अतः मालिक का मिलाप हो गया। बस भूल में कभी नहीं पड़ना चाहिए और अपनी श्रुति को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों की कैद में नहीं आने देना है। मनुष्य तन को पाकर भी यदि अपनी श्रुति को माया मोह की कैद से आज़ाद कराने का यत्न न किया तो फिर 84 लाख योनियों में जा पड़ेगा और इस प्रकार का भटक कर दुखी होता रहेगा। परंतु नहीं, गुरुमुख अपनी श्रुति को इन विकारों की कैद में हरगिज़ नहीं पड़ने देता और वह अपने इष्ट देव सद्गुरु ध्यान में अपनी श्रुति को ठहराए रखता है ताकि वह इधर उधर भटकने न पावे। संत सद्गुरुओं का दर्शन ही सच्चा तीर्थ है, क्योंकि इससे मन पर जन्म जन्मों की चढ़ी हुई मलिनता धुलती है। गुरु का वचन ही निर्मल, जिसमें किस प्रकार की मायावी लगाव लपेट का तनक मात्र भी अंश नहीं है। यह माया मोह से मुक्त कराने वाला वचन है। यह जीव के अंदर की मैल को काट कर साफ कर देता है। गुरु का वचन ही जीव के कल्याण का हेतु है। इसके अतिरिक्त किसी उपाय से मन की मैल दूर नहीं हो सकती। गुरुमुख हो